अभी मैंने निफ्टी में आज के ट्रेड के लिए, जो मेरा सिंगल ट्रेड में 22,000 हुआ था, जो पूरे दिन का 38,000 रुपीज का ट्रेड प्रॉफिट हुआ था, उसमें मैंने प्रॉफिट कहां पे बुक करना है और कहां पे न्यू ऐड करना है वो कैसे समझा, और ये एग्जांपल में हम रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन पकड़ लेंगे। सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूं बॉटम, टॉप, बॉटम, ये हायर बॉटम था, ये हायर टॉप था, हायर बॉटम, ये ऐसे थे। तो सबसे पहले जब मुझे दिखा कि ये प्राइस ऊपर जाके नीचे आए और नीचे से उसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट बाइंग हुई थी। अब मैं ये कैसे पता करूं कि प्राइस कहां तक जाएगी, तो उसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करेंगे। जब मैंने टॉप से लेके रिट्रेसमेंट तक ये लाइन ड्रॉ की, 3 लेवल मिले मुझे इंपॉर्टेंट, 100, 138, 161। हम देख सकते हैं तीनों लेवल्स हिट हो गए हैं। तो मुझ में उतना कॉन्फिडेंस था कि अगर यहाँ पे आया तो थोड़ी क्वांटिटी बुक करूं। यहाँ से रिट्रेस हुआ बट नो वरीज, वापस मैंने उसको होल्ड करके रखा था, तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ थोड़ी यहाँ बुक करी। सिंस यहाँ पे अभी और एक ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पे और एक स्विंग शुरू हुआ, मैंने यहाँ के बॉटम से यहाँ तक दी, तो यहाँ पे मुझे देखा कि 50% से वापस मूव आ रहा है। जैसे कंफर्मेशन आई, मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल किया, 3 लेवल वापस निकाला, 100, 138, 161। सिंस इंट्राडे में कर रहा था मैं, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ सेलिंग, थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ, तो मतलब मैंने, अगर आप देखोगे, एग्जैक्ट बॉटम एंड एग्जैक्ट टॉप नहीं कैच किया, बट बॉटम एंड टॉप का जो स्विंग होता है उसका एटलीस्ट 60-70% मैंने एक चंक कैप्चर किया है। और जब भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपकी आईज ट्रेन हो जाएंगी ये समझने के लिए कि अभी प्राइस नीचे गया है, तो कंफर्मेशन के बाद वो ऊपर जाएगा। इट इज नॉट विथ 100% प्रोबेबिलिटी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एटलीस्ट 6 और 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स भी अगर आपकी एक्यूरेसी सही हो, तो ये काफी अच्छा आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट आप 8 to 10% ऑन योर कैपिटल आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉप लॉस की। जब भी आपका टारगेट 1 हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रखो और कुछ देखो मत। तो एक पॉइंट से भी स्टॉप लॉस मिस हो सकता है कभी कभी, और आगे जाके 1000 पॉइंट भी हिट हो सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसको फर्म माइंड से, स्ट्रॉन्ग माइंड से रख के नेक्स्ट टारगेट का इंतजार करो। नेक्स्ट टारगेट हिट हुआ, वापस और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर पुश करो, सो दैट आप प्रॉफिट को कैप्चर करते जाओगे। तो ये एक तरीका अप ट्रेंड में पकड़ने का। डाउन ट्रेंड के लिए भी एक क्विक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, सो दैट हम आज का ये सेशन रैप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हमें मूव दिख रहा है, ये है हमारा टॉप, बॉटम, और ये हमारा रिट्रेसमेंट। सो फिबोनाची टूल से हमने टॉप से डाउन पे किया, तब हमें देखा 50% से ये मूव जा रहा है। जब 50% से मूव जा रहा है, ध्यान देना, डाउन ट्रेंड में हम एक्सटेंशन उल्टा यूज करते हैं। उल्टा मतलब बॉटम से ऊपर। 3 लेवल आए, 100, 138, 161, चेक करते। नेक्स्ट कैंडल पे ही इमीडिएटली एंट्री के बाद हमारा टारगेट 1 हिट हुआ है, उसके नेक्स्ट कैंडल पर टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दोनों हिट। मीनिंग अगर हम उतना पेशेंस रखते हैं कि एटलीस्ट 100, 138, 161 तो होल्ड करें, ऑन एन एवरेज हम ये एक एक ट्रेड में 200 से 250 से 300 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। बट ये अभी देखो, ये निफ्टी का जो है वो पोजिशनल स्विंग के लिए पेशेंस लगता है। नेक्स्ट थिंग, आप ये मत देखो कि 161 के आगे भी गया है। नोबडी कैन गेस कि एग्जैक्ट बॉटम के एग्जैक्ट टॉप क्या है। तो एक बार आपका ये ट्रेड हो गया ना, जब तक नया स्विंग मिलता नहीं आप एंटर मत करो। सो दैट्स इट। जैसे हायर फिबोनाची रेशियोज में 161 के आगे, जैसे 261%, 300%, ऐसे भी रेशियोज आते हैं। बट हमें, सिंस हम एक सर्टेन लेवल तक एक सर्टेन रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, अप टू 161% तक हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एक ही लाइन में जब एक्सटेंडेड मूव आता है, फॉल भी उतना ही सीवियर होता है। सो हम वही एक मेन चीज फॉलो करेंगे जिसमें है कि 100, 138 एंड 161, जिससे हम एटलीस्ट इंटरमिटेंटली हम प्रॉफिट तो बुक करेंगे और निकाल सकते हैं। अगर आपको स्किल है उतनी और पेशेंस है और आप अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हो मूविंग या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, तो आप हायर रेशियोज की तरफ भी जा सकते हो। ओके, माधव का क्वेश्चन है, विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट सूटेड फॉर इंट्राडे?
मैं पर्सनली 5, 10 एंड 15 मिनट्स यूज करता हूँ फॉर इंट्राडे। एंड अगर मुझे बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, नॉट एग्जैक्ट हाई फ्रीक्वेंसी बट स्कैल्पिंग एग्जाम ज्यादा करनी है, तो मैं कई बार 3 मिनट 1 मिनट के भी चार्ट्स पे फिबोनाची रेशियोज से अपने ये लेवल्स में निकालता हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मीनिंग ये होता है कि पहले रिट्रेसमेंट हुआ है, ओनली व्हेन रिट्रेसमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड हम एक्सटेंशन को देख सकते हैं। ये मूव गया अपवर्ड्स, ये इसने एक पीक टाइप माउंटेन टाइप मूव बना के नीचे आया। जब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट सपोर्ट ले रहा है, ये ऐसे ऊपर जाते हुए दिख रहा है वैली टाइप, तो हम अज्यूम करेंगे, ये सारा अजम्पशन पे चल रहा है, अज्यूम करेंगे कि प्राइस ऊपर मूव होगा। तो ये प्राइस कितना एक्सटेंड होगा, ये हम एक्सटेंशन ही ढूंढ रहे हैं फिबोनाची के वो 3 लेवल से। तो अगर आप बोल रहे हो हाउ टू आइडेंटिफाई एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है आपका जो अपस्विंग जब स्टार्ट हुआ है और वो कहां तक जा रहा है, वो फिबोनाची लेवल से हम निकाल रहे हैं। प्रॉफिट रेशियो इसका एग्जैक्ट, आप अगर आप एक्यूरेसी पूछ रहे हो तो ऑन एन एवरेज मेरा जो पर्सनल एक्यूरेसी है वो अराउंड 70% है। तो 70% एक्यूरेसी के साथ भी मैं अपना कैपिटल एवरी ईयर डबल कर पा रहा हूँ। तो आप मतलब मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी रखता हूँ काफी टाइम। अगर आप थोड़ा अग्रेसिव जा रहे हो तो आप अराउंड ये मेथड से अगर आप 150-200% भी टारगेट कर सकते हो, बट उसके लिए काफी डेडिकेटेड डिसिप्लिन ट्रेनिंग लगेगी। और अगर प्रॉफिट रेशियो का दूसरा आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो इंट्राडे के लिए 1:1 एंड 1:2, मतलब 5 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए एंड 5 एंड 10 रुपीज का आप रख सकते हो। और ये अगर इंट्रा पोजिशनल कर रहे हो तो अगेन 1:2 1:3 मिनिमम 5 रुपीज के स्टॉप लॉस के लिए आप मिनिमम 10 एंड 15 पॉइंट्स का आप टारगेट रख सकते हो। ओके, एक्यूरेसी, ऑल राइट, अंडरस्टूड। सो 70% एक मेरी पर्सनल एक्यूरेसी तो रही है। तो हम अगर हम 50% भी रखेंगे तो 1:2 के साथ हम प्रॉफिटेबल है। एनीथिंग अबाउ 60% मतलब आप काफी अच्छा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना रहे हो ईयर ऑन ईयर। आप इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में फॉर करेंसी, स्टॉक्स या कमोडिटीज किसी में भी यूज कर सकते हैं। ओके, कौन से टाइप के स्टॉक्स ले सकते हैं हम इसमें? राइट फ्रॉम करेंसी, कमोडिटी टू क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एग्रो कमोडिटीज, हम कोई भी यूज कर सकते हैं बिकॉज सबके चार्ट्स डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं। और अगर डिमांड सप्लाई पे चल रहा है तो अगर आप निफ्टी ट्रेड कर सकते हो तो आप गोल्ड भी उतने ही एक्यूरेसी से या उतने ही स्किल से आप कर सकते हो।